कैसे हैं आप सभी। अरे यार बालों की ना एकदम ऐसे हो गई है ना, बैंड सी बजी हुई है। मतलब इतने गंदे हो रखे हैं ना मेरे बाल, पता नहीं क्या ही हो गया है। अजीब से ऐसे, मतलब ऐसे कोई ना शाइन है बालों में ना कुछ है। मेरे बाल आप ये देखो, इतने उलझे उलझे, इतने डल, इतने फ्रीजी, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। बुरा जिसे कहते हैं ना, बुरा हाल है। तो अभी मैं नहा के आ चुकी थी और देखो रेडी भी हो गई थी, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को ना शैम्पू वैम्पू करना है, आज मेरे को पैकिंग वैकिंग भी करनी है, बहुत सारा काम है। सो आज मैं लगाने वाली हूँ हेयर मास्क। और गाइज मैं कौन सा रेंज यूज़ करती हूँ चलो दिखाती हूँ। ये शैम्पू, एंड शैम्पू के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बी ब्लंट का बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। ये बहुत ही अच्छा है, डीपली हमारे हेयर को ना नरिश करता है। एंड शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है, तभी जब आप अपना हेयर मास्क अप्लाई करेंगे ना, तो उसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत 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 अच्छा नज़र आएगा। एंड बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली और मैंने पूरे बालों में बहुत ही अच्छे से लगाया। बी ब्लंट का ना बॉन्ड रिपेयर रेंज है ये, जिसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क मिलता है। 90% तक डैमेज हेयर को रिपेयर करता है वन यूज़ में ही। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है मेलिपेप्टाइड, बॉन्टेक विद मैलिक एसिड एंड नैनो पेप्टाइड, एंड जो कि डीपली पेनिट्रेट करता है एंड गाइस क्रिएट करता है थिन लेयर को, डैमेज को रिपेयर करने के। इस रेंज में आपको 3 चीज़ें मिलने वाली है, शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क। तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरे बाल इतने सॉफ्ट एंड शाइनी नज़र आ रहे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो ऐसे ड्राइनेस जो थी ना वो ख़त्म हो गई, फ्रिजीनेस ख़त्म हो गई और मतलब बहुत सॉफ्ट लग रहा है। सोचो मैंने अभी कॉम्ब नहीं किया है तो इतना अच्छा लग रहा है, जब कॉम्ब कर लूँगी तब कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हो? आप अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो स्क्रीन पे ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है वेबसाइट पे। और आपको पता है, जैसे हेयर ना ऐसा लगता है सलून लाइक हेयर, जैसे सलून से हम निकलते हैं कोई अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट लेके, बिल्कुल वैसा मेरा हेयर लग रहा है। सो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए सो गाइस, भरी दोपहरिया में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे घर है 14 तारीख और 15 तारीख को कुछ स्पेशल। क्या स्पेशल है अभी नहीं बताऊंगी, उसी की तैयारी में हम लोग भाग रहे इधर से उधर। दिल्ली गर्मी की वजह से ना गिर जा रहा है चिपक चिपक के। अभी हम लोग गए थे टेंट, पीछे है जो टेंट वाले भैया कहाँ टेंट लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा। और मेरे साथ साथ मेरा बेचारा भाई भी बाइक ले लेके मार रहा है, मुंह बांध बांध के घूम रहा है। और आज हो गया 12 तारीख, 13, आज और कल भी सारी तैयारी करनी है। पहले ना वो डेट ही वो नहीं हो पा रहा था, करना है कैसे, करना है क्या होगा, ये सारी चीजें। सो गाइज हम लोग आ गए थे मार्केट से। उसके बाद मैंने सोचा कि आप सबको होम टूर दे दूँ। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने मामा मतलब अपने नाना जी के घर पे हूँ। ये मेरे अपने नाना और मामा का घर है, नानी का। सो ये है बहुत ही प्यारा सा घर है गाइज, ये नया बना है और मतलब बहुत सुंदर है। हमारे सभी उसमें ना सबसे सुंदर घर है, ये है बंगला जहाँ मेरे नाना जी रहते थे, बट अभी मेरे नाना जी नहीं है। बंगला है, मतलब बहुत ही प्यारा घर है गाइस। और आई होप आपको अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आप लोग सोच नहीं पा रहे, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या है। एंड मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ही दिखाती हूँ। बंगला दिखा दिया, घर दिखा दिया, बैक साइड पे यहाँ पे ये वॉशरूम, बाथरूम, सारी चीज़ें बनी हुई है। फिर इधर कॉर्नर साइड से ना पीछे जाते हैं तो यहाँ पे एक छोटू सा बगीचा है जो घर के पास होता है ना, जहाँ पे आपको लीची, अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं लीची, लेकिन मैंने थोड़ा सा तोड़ के खाया, बट बहुत ही खट्टे हैं क्योंकि अभी सीज़न नहीं है ना, 1 या 2 महीने बाद। मतलब 2 पेड़ है यहाँ पे लीची का और वो इतना फरता है ना गाइस, इतना ज़्यादा मतलब लीची उस पर आता है कि बस आप लोग देख के वो हो जाओगे। ये है कटहल का, हमारा मामा का, तो इसमें भी इतने सारे कटहल आए थे, इतने सारे कटहल। और ये सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ मतलब खेती जो होती है ना, ये सब चीज़ें गांव में ऐसे मामा वगैरह लोग बांट देते हैं, मतलब से जैसे होता है ना सेल वेल करने के लिए किया है खेती, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसको ऐसे ही रिलेटिव्स के यहाँ गांव में इधर उधर दे दिया जाता है। सो वही मैं दिखा रही थी। साथ में यहाँ पे तोरी, चीकू, मतलब हर वैरायटी जो घर में सब्जियाँ लगती हैं, मिर्च, टमाटर, सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है।
गाइस गांव का ये वो दृश्य है जिसको देख के ना आँखों पे सुकून होता है। और कुछ लोगों ने कमेंट करना कि आप पहली बार गए हो जो इतना चीज़ें वो कर रहे हो। तो पता है गांव जितनी बार आओ ना उतनी बार ना एक अलग ही सब कुछ लगता है। खीरा जो मैं यहाँ पे तोड़ के लेके जा रही थी, मतलब बहुत सब कुछ मिल जाएगा आपको बगीचे में, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छा लगता है ना मुझे मामा के घर पे कि इतनी बड़ी फैमिली है ना। और आज भी मेरे नाना जी के यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, एक जगह खाना बनता है। पता ही नहीं चलता कौन से मेरे चाचा नाना जो हैं, मतलब मम्मी के जो चाचा हैं उनकी बहू है, कौन सी मेरी अपनी मामी है, कौन, मतलब इतना प्यार है ना यार हमारे यहाँ पे कि मतलब मैं एकदम हैरान रहती हूँ। और सच में बहुत ही सुकून भी होता है और सीखने को भी मिलता है कि परिवार हो तो ऐसा। तो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने शुरू से ना एकजुट फैमिली देखा है। इसीलिए मैं खुद ऐसी हूँ कि मुझे लगता है मुझे सबके साथ मिल के रहना है, सबके साथ अच्छे से रहना है। और मैं जब तक शायद वो है ना तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी फैमिली को इकट्ठा करके एकजुट करके रखूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से, अपने घर से यही सीखा है। और बस अपने से भी यही कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें हमेशा जोड़ के रखूँ। सो गाइज ये धनवी की टीम है जिनको बुला के लाई है धनवी कि मम्मा इनको भी मेरे बर्थडे के लिए इनवाइट करो। धनवी ये कौन है सब? नाम नहीं पता है इनको। आपको अपने बर्थडे में बुलाना है? अरे यहीं पे बर्थडे मनेगा आपका। इस बार गांव में बर्थडे मनने वाला है। ड्रेस बताओ आप कैसा ड्रेस पहनोगे? सो गाइस अभी हम लोग, लाइट चली गई है तो हम अपना यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पकड़ी का पेड़ है ये, पता नहीं सालों से है सर। कितने साल हो गए इस पेड़ को मम्मी? नाना जी इस पेड़ को कितने साल हो गया? नाना जी के भी मेरे जन्म से पहले का ही पेड़ है, सोचो बहुत साल पुराना है। राहुल और मैं तुम्हारे 3-4 दिन हाफ टी शर्ट लाई थी, तुम फुल टी शर्ट पहन के क्यों घूम रहे हो गर्मी में? हैं? धूप ना लगे। नहीं तो मम्मा आपसे बात नहीं करेगी। वाह ये किसने लगाया है? किसने? इस गेट को खोलने में ही दिक्कत हो रही। सो गाइस धनवी के बर्थडे का फाइनली तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको पता है धनवी को 15 को बर्थडे है। देन मैं और मेरा भाई आए थे। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से बजट फ्रेंडली हॉल्स हैं तो हम लोग वो देख रहे हैं, क्योंकि अब इस बार हम लोग गांव में ही है धनवी के बर्थडे में। मुझे लगा कहाँ रह गए। हाँ बाय। ब्लॉग अपलोड करना मेरे लिए मामा के घर पे इतना मुश्किल हो चुका है। मैं ऊपर छत पे आके ये देखो धूप, इतनी कड़कती धूप में बैठी हुई हूँ कि एटलीस्ट एक ब्लॉग तो आज चला जाए। बट सुबह से मुझे लग रहा है दोपहर हो गया, एक ब्लॉग अपलोड हो ही नहीं पा रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। सो गाइस थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आप लोग माफ़ी दीजिएगा। और पता नहीं क्यों ये नेटवर्क इशू हो रहा है, बल्कि घर के आसपास ही है बट फिर भी एयरटेल का भी है, जियो का भी है, स्टिल बहुत दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं गाइस, रोज़ मैंने 2 ब्लॉग दिए हैं बट आज एक दिन अगर नहीं दे पाऊँगी तो उसके लिए माफ़ी। एंड इसी ब्लॉग में हम थोड़ी सी कर लेते हैं वार्तालाप। जैसे कि एक मैम है, 1-2 मैम हैं, उनको मैं फिर से अगेन सेम चीज़ कि मैं उनको फिर से ब्राइड लग रही थी। नहीं, एक 4-5 कमेंट्स थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग इसी ब्लॉग में आराम से बैठे बैठे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी जो मामी है उनके सगे भाई की शादी थी। मैं कहाँ गई थी ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो मैं गई थी, मेरे मामा के भाई की शादी थी।
सॉरी मामी के भाई की शादी थी, तो मैं वहाँ गई थी। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जहाँ जो हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी, वो बहुत दूर दूर के होते हैं, बट हाँ एक उनसे दिल का रिश्ता बन जाता है, तो हम उससे अपनी दोस्ती लाइफ टाइम तक चलाते हैं। तो बस वही वाली बात है। जो मामी है उनकी जो मम्मी है थी, सॉरी उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी जो मम्मी थी उन्होंने एक बहुत प्यारा रिश्ता बनाया था सब लोगों से। तो जितने लोग वहाँ पहुँचे थे ना उनके लिए पहुँचे थे, क्योंकि उनके अंदर ना एक होता नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ होगा ना तो आप सब लोग आना हमारे घर, ये चीज़ होगा ना तो आप सब लोग, तो एक वो थी ना कि जब से मामी की शादी हुई थी ना तब से उनका सबको वो यही कहती थी कि जब मेरे बबलू का शादी होगा तो आप आना, मतलब सबसे कहती थी। तो सबके अंदर था कि यार वो बोल के गई हैं तो उस जगह पहुंचना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें पता था कि वहाँ पे हम सबका जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग वहाँ गए। तीसरी चीज़ ये थी कि मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने वो उसमें इतना हेवी लहंगा पहन लिया, मामी बेचारी सिंपल सी साड़ी में आप दुल्हन क्यों बन गई। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर बार सेम कंपैरिजन क्यों मेरे साथ होता है कि मैं दुल्हन बन गई। अरे भाई कौन सी दुल्हन, अगेन रिपीट करूँगी मैं कि कौन सी दुल्हन उस तरीके के मल्टी कलर का लहंगा पहनती है, कौन सी दुल्हन उतनी सिंपल ज्वेलरी पहनती है। हमेशा ही सेम मेरे साथ होता है कि वो पता नहीं क्यों, शायद कौन सी आंखों से ऐसे लोग मुझे देखते हैं कि उनको मैं हमेशा दुल्हन की तरह लगती हूँ। बट इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है कि यार मैं कभी भी तैयार हो जाऊँ, इनको दुल्हन ही लगती हूँ। सो अभी मैंने ये वाला सूट पहना है तो हो सकता है उनको मैं न्यूली मैरिड या दुल्हन की तरह ही लग रही हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़, मेरी मामी ने उतना सिंपल क्यों पहना था, तो मैं आपको बता दूँ वो भी लहंगा लाई थी। एंड जब हम लोग दिल्ली में थे देन हमारा तभी डिसाइड हो गया था कि मामी निक्की मम्मी आप लहंगा पहना, मैं भी लहंगा पहनूंगी, ऐसे ऐसे करके जब भी शादी फिक्स हो गई थी तभी, ठीक है। बट क्या हुआ कि जो बारात है वो दूर की बारात थी, तो उसको जल्दी जल्दी बारात निकालनी थी, जिसके चक्कर में मतलब वो पूरी शादी के जो जिम्मेदारी थी ना वो मामी के कंधे पे थी। क्या रस्में होंगी, किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है, दूल्हा को क्या पहनना है, उनके भाइयों को क्या पहनना है, उनके पापा को क्या पहनना है, क्या उनका खाएगा, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ वो मामी ने देखा है। सब कुछ जितना होता है वो मामी ने देखा है। और मामी की एज बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस, बहुत कम एज में उनकी भी शादी हुई है और अभी स्टिल उनकी एज भी बहुत कम है। लेकिन कहते हैं ना जिम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं तो इंसान ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, तो वही मामी के साथ हुआ है। सब कुछ उनके ऊपर था। करते धरते हुआ क्या ना, करते धरते ना सारी चीज़ें ऐसा हो गया कि उनको बिल्कुल समय ही नहीं मिला कि वो क्या करें, समय नहीं मिला कि वो कपड़े चेंज तक करें, वो सूटकेस से अपने लहंगे तक निकाले, मतलब उनको बिल्कुल समय नहीं मिला। जो साड़ी उनको ऊपर मिली उन्होंने तुरंत वो साड़ी उठाई। मतलब मैं सच में कहती हूँ ऐसे लोगों से ना सीखना चाहिए कि उनके अंदर ऐसा है कि नहीं मुझे कोई वो नहीं है, मुझे मेरे भाई की शादी अच्छे से पार लगानी है। उनके अंदर ये था, उन्होंने तुरंत साड़ी निकाली और वो लपेटा, वो पहना और वो चली गई, क्योंकि उनको ये था कि वो बारात में नहीं जाएंगी। मामी जो है वो बारात में नहीं गई थी, इसीलिए वो आपको स्टेज पे नहीं दिखी या शादी में कहीं नहीं दिखी, वो घर पे थी। क्योंकि जब बारात विदा कर देते हैं ना तो हमारे घर पे कुछ रस्में होती हैं जो हमारी मम्मी चाची ये लोग मिलके करते हैं, बट मामी के पास वो ऑप्शन नहीं था, वो रस्में घर के लोग ही करते हैं और मामी के पास ऐसा कोई नहीं था कि वो रस्में कर पाए। सो इस रीज़न की वजह से मामी को बारात में नहीं जाके घर पे रुकना पड़ा और उन्होंने घर के रस्में सारे संभाले बारात जाने के बाद, तो इसलिए वो बारात पे नहीं गई थी। ये चीज़ें मैं आपको कर दूँ। और हाँ, सब लोग कह रहे हैं दुल्हन बहुत सुंदर है, सच में गाइस दुल्हन बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपने तो अभी उनको मेकअप में देखा है, विदाउट मेकअप उनको देखोगे ना तो आप बोलोगे सच में यार, एक तो ना मतलब उनका फेस इतना स्माइली फेस है ना, वो इतनी हंसमुख सी है ना, हंसती रह रही है, बहुत ही प्यारी सी दुल्हन है, बहुत ही सुंदर है। सो थैंक यू सो मच। यही सबके कमेंट्स थे, मैंने आप सभी को रिप्लाई कर दिया है और बस अब दूसरे फंक्शन की तैयारी में लग चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा सांवली भी हो चुकी हूँ क्योंकि धूप में इधर उधर घूमना हो रहा है। बट ठीक है, मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, नेटवर्क इशू थोड़ा ज़्यादा है, बट ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैं एसी में रहती हूँ तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं जहाँ जैसा रहता है मैं उस हिसाब से ढल जाती हूँ। इसलिए सब लोग तारीफ़ भी करते हैं कि मतलब निक्की पपनी का मानना पड़ेगा कि ये जैसे है वही उस तरीके से हो जाती है, तो मेरे साथ है। और सेम मेरी बेटी मेरी तरह, उसको भी है
कि जैसा जो रहेगा वो उसमें वो आराम से ईज़िली मैनेज कर लेगी, ईज़िली वो एडजस्ट हो जाती है। सो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। मैंने अपने मामा का छोटा सा घर का होम टूर दिखाया जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये मेरे मामा का घर है और यहाँ पे जो नाना जी दिखे थे आपको मेरे ब्लॉग में, वो नाना जी मेरे 2 भाई हैं। जो मेरे अपने सगे नाना जी हो वो इस दुनिया में नहीं है। और आज मम्मी इतना रोई है ना, मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करा बट मैं वैसे बता रही हूँ, बहुत रोई हैं। क्योंकि जो नाना जी थे ना वो एक स्पेस है जहाँ पे वो प्रॉपर रहते थे, उस जगह को मम्मी आज तक नहीं गई। जहाँ नाना जी रहते थे ना बंगला, उसमें मम्मी मेरी कभी नहीं गई। और वो आज एकदम से उनकी नज़र उस पर पड़ गई और वो बहुत रोई हैं। जब से नाना जी नहीं है इस दुनिया में तब से होने गई, पता है बाप और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सो आज मम्मी बहुत रोई हैं। सो बस इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।